राधे राधे दोस्तों, अक्षया दर्शन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप लोग ठीक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सच्ची घटनाओं से प्रेरित जिन्हें सुनकर आपको विश्व विधाता की भक्ति में शक्ति जानने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। केदारनाथ दर्शन के लिए भक्त साल भर इंतजार करते हैं और केदारनाथ की चढ़ाई बेहद ही मुश्किल मानी जाती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भोले बाबा जिसे दर्शन देने की ठान लेते हैं उसे दर्शन देके ही रहते हैं। इसी बात से जुड़ी भगवान शिव के भक्त की एक कहानी, जिसके बाद केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। केदारनाथ की जागृत कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधा तो नहीं थी, पैदल ही निकले। रास्ते में जो भी मिलता उसे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ पहुंच ही गया। द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। दोस्तों, वहाँ उस समय पर पहुँचा। मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को उसने बताया वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित ने प्रार्थना की, कृपा करके दरवाज़ा खोल दो, प्रभु के दर्शन करना है। लेकिन वहाँ तो नियम है, एक बार द्वार बंद तो बंद। मंदिर के पंडित बोले, आप यहाँ 6 महीने बाद आना, क्योंकि 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ़ ठंड पड़ती है। और सभी जन वहाँ से चले गए। वहीं पर रोता रहा। रोता रात हो गई। चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वो ज़रूर कृपा करेंगे, उसने दर्शन देंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लगी थी। उसने किसी की आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ व्यर्थ हो गया। बाबा जी ने मुझे समझाया और खाना भी दिया। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई तो वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर ज़रूर खुलेगा, तुम दर्शन ज़रूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आँख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। दोस्तों, पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होने ते ही वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही मैं मिले थे। आज मैं रात को ही यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित और सारी मंडली हैरान थी, इसलिए कि इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है। तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा मिलने की उनके साथ रहने की सारी बातें बताईं। एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मंगशाला पहने हुए था। मंदिर में आया था। पंडित और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी प्रभु, किंतु प्रभु ने दर्शन नहीं दिए। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए। उन्होंने ही अपने
माया से तुम्हें 6 महीने को एक रात में परिवर्तन कर दिया, काल घन को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। इसी कहानी की वजह से केदारनाथ को जागृत महादेव बुलाया जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। राधे राधे।